तेजस्वी के हाथ से गई आरजेडी, टूट के बिखरी आरजेडी, विधायकों ने छोड़ा साथ। बिहार संभल नहीं रहा और केंद्र में पोस्टर बॉय बनने चले हैं। ये बात तेजस्वी के अपने ही कह रहे हैं और उनकी घनघोर बेइज्जती तक हो रही है। और तो और विधायकों के साथ साथ अब तेजस्वी को उन लोगों का साथ भी नहीं मिल रहा जो लालू के साथ रहा करते थे, इसलिए लालू की टेंशन भी बढ़ गई है। जिसके बाद बेबाकी से सवाल तो पूछे ही जाएंगे। सवाल ये कि क्या विपक्ष का पोस्टर बॉय तेजस्वी बन पाएंगे। सवाल ये भी कि क्या विपक्ष का पोस्टर बॉय बनने के चक्कर में तेजस्वी से बिहार छूट जाएगा और आरजेडी पूरी तरीके से बिखर जाएगी। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार की राजनीति में इन दिनों दिल्ली की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल तेजस्वी यादव अपने बेटे के जन्मदिन के बहाने शक्ति प्रदर्शन करने के लिए गाजियाबाद में है, लेकिन विपक्ष का पोस्टर बॉय बनने की उनकी उम्मीद कितनी परवान चढ़ेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल कई और भी है। तेजस्वी क्यों बन रहे विपक्ष के पोस्टर बॉय? क्या आरजेडी को संभाल पाएंगे तेजस्वी? तेजस्वी की राजद पर क्यों हो रही पकड़ ढीली? क्या तेजस्वी के नेतृत्व पर पार्टी को भरोसा नहीं? क्या एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वालों की एकता होगी? तेजस्वी यादव के लिए चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया है। अब राजद में बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। भोजपुरी में एक कहावत है कि माठा घोटाए ना पीठा ढके, मतलब जो छाछ होती है वो आप पी नहीं सकते, लेकिन जबरदस्ती पिट्ठा जो चावल के आटे से बनने वाली बिहारी डिश है उसे घोटने और खाने का काम करते हैं। तेजस्वी यादव भी यही काम कर रहे हैं। राजद उनसे संभल नहीं रहा, लेकिन वो देश में विपक्षी एकता का अलख जगाने दिल्ली में पहुंच गए हैं। वैसे तो उनके पुत्र का जन्मदिन समारोह एक खुशी का आयोजन है, लेकिन इसके जरिए वो अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति भी करेंगे। हारे और बिखरे हुए विपक्ष को एक बार फिर एकता की याद आ गई है। जन्मदिन के भोज में राजनीति का जायका। दरअसल 27 मई आज के दिन गाजियाबाद में तेजस्वी यादव के पुत्र इराज लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन का समारोह हो रहा है। कहने को एक बड़ी पार्टी है, लेकिन हकीकत में विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन का मंच है। इस समारोह में शामिल होने के लिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी को पहले ही न्योता दिया जा चुका था। लालू यादव आंखों के इलाज के लिए 29 मई को सिंगापुर जा रहे हैं, इसलिए वो अभी दिल्ली में मौजूद है। यानी इस मौके पर लालू यादव, तेजस्वी विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और भविष्य की रणनीति तैयार की जा रही है। तेजस्वी की राजद पर पकड़ ढीली। हाल के राजनीतिक घटनाक्रम से यह साबित होता है कि तेजस्वी यादव की अपनी पार्टी पर पकड़ ढीली पड़ गई है। राज्यसभा चुनाव के समय ढाका के विधायक फैजल रहमान ने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को वोट ही नहीं दिया, बगावत कर डाली। उन्होंने गैर हाजिर रहकर एनडीए को फायदा पहुंचा दिया। और तो और फैजल रहमान ने बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात तक की। इसके बाद भी तेजस्वी ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। राजद की एक और विधायक अनीता देवी ने भी सम्राट चौधरी से मुलाकात की। राजद से विधानसभा चुनाव लड़ चुके भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं और कहा जा रहा है कि ये सब बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। राजनीति में कोई भी मुलाकात औपचारिक नहीं होती है और ये खिचड़ी पकने से पहले चूल्हा चौका की तैयारी ही है कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। दूसरी तरफ ऋतु जायसवाल ने बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया, कल वो शामिल हो भी गए। एक आरजेडी की बड़ी महिला फेस थी। राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल दुखी हैं। पार्टी में उनकी कोई बात मानता नहीं। कहा जा सकता है कि राजद में घोर असंतोष की स्थिति है, लेकिन बिहार को छोड़कर तेजस्वी दिल्ली की में चले हैं और विपक्षी एकता को धार दे रहे हैं। इसलिए हम ये सवाल तेजस्वी से पूछ रहे हैं। आरजेडी नेताओं की मनमानी क्यों? कहा जा रहा है कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल अपनी ही पार्टी के दिग्गज नेताओं की मनमानी और बात नहीं मानने के रवैये से बेहद खफा हैं, क्योंकि आरजेडी के कई नेता तेजस्वी की बात भी नहीं मान रहे और प्रदेश अध्यक्ष की भी नहीं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी में बिना प्रदेश अध्यक्ष के लिखित अनुमति और जानकारी के बड़े राजनीतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। हद तो तब हो जाती है देशव्यापी नीट पेपर लीक मामले में पटना में आरजेडी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन तेजस्वी और प्रदेश अध्यक्ष को इसकी भनक तक नहीं लगती है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष को बाईपास कर लिए जाने वाले निर्णय और इस अनुशासनहीनता को लेकर पार्टी के अंदर अंतर्कलह चरम पर पहुंच गई है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि इस पूरे विवाद की पटकथा कुछ दिनों पहले पार्टी कार्यालय में आयोजित एक अहम संगठनिक बैठक के दौरान लिख दी गई थी।
ये बैठक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पार्टी कार्यालय आगमन और उनके दौरे के लिए एक सख्त और व्यवस्थित प्रोटोकॉल तय करने के उद्देश्य से बुलाई गई थी। लेकिन प्रोटोकॉल बनाने और पार्टी की कमान को लेकर बैठक में आरजेडी के नेता आपस में भिड़ गए और वरिष्ठ नेताओं की बात नहीं मानी गई और तो और आपसी खींचतान भी देखने को मिली, जिसके बाद तेजस्वी का ना तो कोई बयान आया और ना ही तेजस्वी यादव गुटबाजी को खत्म कर पाए। इसलिए ये सवाल पूछा जा रहा है कि मंगनीलाल मंडल तक नाराज है, कई नेता नाराज हैं और वो बिहार को छोड़कर दिल्ली पहुंचते हैं, तमाम विपक्षी पार्टी को एक करते हैं, एकता की बात करते हैं, लेकिन आरजेडी में इस वक्त कोई एकता नहीं देखने को मिल रही, जिसके सबूत इस वक्त हम आपको दे रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं। क्या तेजस्वी के नेतृत्व पर भरोसा नहीं? अब सवाल यह है कि नेता नाराज क्यों हैं और क्यों बीजेपी में वो जाना चाहते हैं? क्या वजह है कि राजनेताओं में अचानक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए प्रेम उमड़ गया है? क्या राजद के नेताओं का तेजस्वी यादव से मोहभंग हो रहा है? ये सवाल भी है। क्या राजद नेताओं को यह आशंका सता रही है कि अब तेजस्वी के नेतृत्व में उनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं रह गया है? क्या तेजस्वी के नाम पर राजद नेता चुनाव नहीं जीत सकते हैं? उनके मन में अब ये गढ़ कर गया है। ऐसे में जब तेजस्वी यादव पर राजद के नेताओं का ही भरोसा टूट रहा है तो देश के बड़े नेता आखिर कैसे उनकी क्षमता पर यकीन करेंगे, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये कि क्या तेजस्वी यादव ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव जैसे मंझे हुए नेताओं को एकता का पाठ पढ़ा पाएंगे जब उन्हीं की पार्टी में अनेकता देखने को मिल रही है। जब विपक्षी नेताओं ने नीतीश को नहीं माना तो तेजस्वी को कैसे मानेंगे? सवाल बड़ा है। जब ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार जैसे वरिष्ठ और योग्य नेता को सम्मान ही नहीं दिया तो तेजस्वी की बात क्या है? अगर 3 साल पहले इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को सम्मान दिया होता तो आज बीजेपी इतनी मजबूत नहीं होती। नीतीश कुमार ने ही विपक्षी एकता की मुहिम शुरू की थी, लेकिन कांग्रेस ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि नीतीश कुमार बाहर हो गए। आज नीतीश कुमार के कारण बिहार में एनडीए की सरकार है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल में इतनी ज्यादा सुप्रीमेसी फीलिंग है कि वो एक दूसरे को नेता मान ही नहीं सकते, एक दूसरे के अधीन काम ही नहीं कर सकते। तो सवाल तो उठेंगे ही कि विपक्षी एकता का पाठ आखिर तेजस्वी कैसे पढ़ाएंगे? सवाल कई हैं। क्या तेजस्वी यादव बन पाएंगे विपक्षी एकता के पोस्टर बॉय? जब नीतीश को ममता केजरीवाल ने नहीं समझा तो तेजस्वी कहां समझ पाएंगे? राहुल गांधी के सामने तेजस्वी का ऑरा उतना बड़ा भी नहीं है। अपनी पार्टी में ही तेजस्वी यादव की पकड़ ढीली पड़ चुकी है। सवाल है कि राजद भला किस मुंह से कांग्रेस के साथ एकता की बात कर सकता है, क्योंकि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में ये दोनों आपस में ही लड़ रहे थे, जिससे करीब 10 सीटों का गहरा नुकसान हुआ। एक दूसरे के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया। कभी लगा ही नहीं कि इनका गठबंधन है। यह तो बड़ी अजीब बात है कि बिहार में लड़ेंगे, धोखा देंगे, लेकिन केंद्रीय राजनीति में एकता की बात करेंगे और इसीलिए तेजस्वी से विवाकी से हम सवाल पूछ रहे हैं। ममता को हराने वाली कांग्रेस कैसे करेगी एकता की बात? अब थोड़ा कांग्रेस का भी जिक्र करते हैं, क्योंकि कांग्रेस भला किस मुंह से ममता बनर्जी से भी मेलजोल की बात करेगी। आरजेडी से सवाल तो हमने लिया कि आरजेडी किस मुंह से कांग्रेस से बात करेगी। अब ममता के लिए सवाल उठ रहा है और कांग्रेस के लिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बिना हैसियत 293 सीटों पर चुनाव लड़ा। उसने गैर बीजेपी वोट काट कर तृणमूल को बुरी तरीके से हरा दिया। कांग्रेस 293 में से केवल 2 सीट ही जीत पाई। इसलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने तृणमूल को हराने के लिए ही इतनी सीटों पर चुनाव लड़ा था। उनका मानना था कि ममता बनर्जी जितना कमजोर रहेंगी, कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति के लिए उतना ही फायदा होगा। कहा जाता है कि कांग्रेस की अति महत्वाकांक्षा के कारण ही आज तक विपक्षी एकता की ईमानदार पहल नहीं हो सकी है। कांग्रेस राहुल गांधी को छोड़कर किसी अन्य दल के नेता का नेतृत्व स्वीकार नहीं कर सकती। जो विपक्षी दलों के हितों में इतना टकराव है, तो क्या तेजस्वी यादव एकता स्थापित कर पाएंगे? बेबाकी से ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। हालांकि इन सभी सवालों के जवाब कल ही मिल पाएंगे, क्योंकि आज शाम तक जब ये मीटिंग होगी और ये देखने को मिलेगा कि इसके बाद आखिर ये तमाम नेता क्या कहते हैं। क्योंकि कांग्रेस ने ममता को नुकसान पहुंचाया, तो दूसरी तरफ बिहार में भी कांग्रेस ने यही काम किया है कि आरजेडी को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया, जिससे सवाल उठता है कि ये तमाम पार्टियां क्या एक हो पाएंगी और क्या तेजस्वी के नेतृत्व को स्वीकार किया जा सकेगा? उस तेजस्वी के नेतृत्व को जो पार्टी ही नहीं स्वीकार कर रही है, यानी आरजेडी। आरजेडी के नेता बगावत कर रहे हैं। आरजेडी के नेता ही तेजस्वी का नेतृत्व नहीं चाहते हैं और इस वक्त लगातार मांग हो रही है कि लालू प्रसाद यादव मीटिंग ले तमाम विधायकों की और लालू प्रसाद यादव ही विधायकों की मांग को सुने, तभी कहीं ना कहीं गुटबाजी दूर होगी,
नहीं तो एक एक करके तमाम विधायक और नेता बीजेपी की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, जिनके नाम प्रोग्राम की शुरुआत में हमने आपको बताए थे, जिसमें से खेसारी लाल और कई विधायक भी शामिल हैं, और रितु जायसवाल जो कि आरजेडी की पुरानी नेता हैं, वो तो बीजेपी में शामिल हो ही गए हैं। इसलिए विवाकी से आज हमने सवाल पूछा है तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर कि तेजस्वी का नेतृत्व आरजेडी नहीं स्वीकार कर पा रही है, तो आखिर केंद्र में ये तमाम पार्टियां कैसे स्वीकार करेंगी। फिलहाल सवाल हम रोजाना पूछेंगे, क्योंकि हम सवाल डंके की चोट पर पूछते हैं और इसका जवाब राजनीतिक पार्टियों को देना होगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।